जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको रात में आपके साथ ये हो रहा है तो इसका अर्थ है कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, आप त्राटक सीखना चाहते हैं, आप साधनाएँ करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब भक्ति की जाती है, जब कोई साधना की जाती है, तब कुछ परीक्षाएँ भी होती हैं, उसके बाद ही शक्तियाँ मिलनी आरंभ होती हैं। बहुत से साधक क्या करते हैं कि गुरु जब कोई साधना आपको देते हैं, साधना देते हैं, तो आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब भगवान के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उस शक्ति के द्वारा आपकी कुछ परीक्षाएँ ली जाती हैं। और उस परीक्षा में जब व्यक्ति गुज़र रहा होता है, तब वो परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शक्तियाँ जब परीक्षा लेती हैं, तब ये सब होता है। तो व्यक्ति घबरा कर अपना भक्ति मार्ग छोड़ देता है, साधना बीच में छोड़ देता है, गुरु को बदल लेता है, किसी अन्य को गुरु बनाने के लिए दौड़ पड़ता है। तो ये सब आपकी परीक्षा के दौरान आपके साथ हो रहा होता है। तो इसमें आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीसीओ गुरु बदल लीजिए, तब भी आपकी परीक्षा होनी ही होनी है। परीक्षा के बाद ही आपको शक्तियाँ प्रदान होती हैं, शक्तियाँ आपको मिलती हैं। जब तक परीक्षा नहीं होगी, तब तक शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो भी गुरु हैं, केवल एक ही गुरु पर अपना पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रखिए, क्योंकि अगर आप विश्वास, आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब भटक जाएंगे और परीक्षाएं फिर आपकी जीवन भर चलती रहेंगी। जीवन भर परीक्षाएं ही देते रहेंगे तो कर्म कब करेंगे आप, है ना? तो इसलिए अगर आपकी परीक्षा चल रही होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। एक शिष्य थी, जब उसकी परीक्षा चली, उसको बहुत बड़ी शक्ति मिलनी थी। उसकी जब परीक्षा चली तो उसका शरीर में कंपन होती थी, शरीर उसका बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता था। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, क्योंकि उसको 1.5-2-3 महीने से पीरियड्स भी नहीं आए थे। तो उसको प्री मोनोपॉज हुआ था। तो जब उसकी साधना चल रही थी, साधना पूर्ण होने के बाद उसको पीरियड्स शुरू हो गए। पीरियड्स शुरू होने के बाद उसको वीकनेस महसूस होने लगी, शरीर में कंपन होने लगी। तो उसको लगा कि जो मोनोपॉज था वो रुक गया है, दोबारा से पीरियड शुरू हो गए हैं, शायद उसकी वजह से शरीर में कंपन हो रहा है, वीकनेस हो रही है। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, कुछ उसके टेस्ट वगैरह हुए, उसमें कुछ नहीं आया। उसने अपने गुरु से भी संपर्क नहीं किया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो बाद में गुरु ने ही उससे संपर्क किया कि आप कैसे हो, आपका कोई मैसेज नहीं आया, क्या बात हुई। तो जब उसने अपने गुरु से बात साझी की कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो गुरु ने उसको यही बोला कि आपकी परीक्षा चल रही है। तो वो इसी बात से इतना डर गई कि उसने अपने गुरु को भी ब्लॉक कर दिया। और अपने गुरु से बात तो उसने करनी ही क्या थी, गुरु को ब्लॉक कर दिया। तो ये सब लक्षण है कि आप भटक रहे हो। जब कोई शक्ति प्राप्त होने वाली होती है, तब वो शक्ति आपके शरीर में जगह बना रही होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है। तो जब शरीर में शक्तियाँ जगह बनाएंगी, तब शरीर में वाइब्रेशन होगी ही होगी। जैसे आपकी थर्ड आई ओपन होती है, थर्ड आई ओपन होते समय भी आपके आज्ञा चक्र में, जहाँ आप तिलक धारण करते हो, वहाँ पर वाइब्रेशन होती ही होती है। तो ये लक्षण होते हैं कि आपको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है। तो इन सब चीज़ों से घबरा कर अगर आप गुरु का त्याग कर
देते हो, गुरु को ब्लॉक कर देते हो और फिर आप भटक कर कहीं और चले जाते हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाती हैं। तो तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये शक्तियाँ प्राप्त होने के ही होते हैं। तो गुरु पर हमेशा ही विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, तभी आप अपनी साधना में सफल हो सकेंगे। एक गुरु को त्याग कर दिया, फिर दूसरे गुरु को अपना लिया, फिर उसकी साधनाएँ शुरू की, फिर उसको त्याग कर दिया, फिर तीसरे गुरु को अपना लिया, फिर उसकी साधनाएँ करनी शुरू कर दी। तो ये तो क्रम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जिसे भी गुरु बनाते हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उन्हीं पर अपनी आस्था को बनाए रखें और साधनाएँ करते रहें, साधना मार्ग में आगे बढ़ें, ठीक है? और कुछ लक्षण जो आप जब सो रहे होते हैं तब आपके साथ होना आरंभ हो जाता है और वो लक्षण बताते हैं कि आपको शक्तियाँ मिल रही हैं, आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। तो ऐसे में भी मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कि मेरी ही एक शिष्या थी, उसको रात को सोते समय उसके साथ यही घटना घटी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसने क्या किया, उसे लगा कि उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो एक आई स्पेशलिस्ट के पास गई, आँखों के चिकित्सक के पास गई। तो उसने आँखें चेक की तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आँखों में कुछ नहीं है, तो उसमें दवाई डालकर आपकी आँखों में पुतली को फैला दिया जाएगा, तब देखा जाएगा कि पुतली के पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने फिर संपर्क किया कि गुरु माँ मेरी आँखों में ऐसे था, तो अब डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है, आपको शक्तियाँ मिल रही हैं, शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आप सबको पता चले कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या है वो संकेत, चलिए जानते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जो मंत्र उच्चारण करते हैं उस मंत्र उच्चारण से जो ऊर्जा बनती है, आप सोए भी मंत्र का उच्चारण करना आरंभ कर देते हैं। इस लेवल तक आपकी भक्ति चली जाती है कि आप सो रहे हैं लेकिन तब भी आपका वो मंत्र उच्चारण जो है वो निरंतर आपके हृदय में चल रहा होता है। उस समय क्या होता है, जब आप सो रहे हैं और आपके अंदर वो मंत्र निरंतर चल रहा है, तब आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है और आपको एक तीव्र रोशनी दिखाई देती है, बहुत ही तेज़ रोशनी दिखाई देती है। ये शुरुआत में 1-2 सेकंड के लिए ही दिखाई देती है, एकदम तीव्र रोशनी, ऐसे लगता है जैसे कि आप बिल्कुल सूर्य को देख रहे हैं, इतनी तेज़ रोशनी होती है। तो उस तेज़ रोशनी को देखकर नींद कई बार खुल जाती है और साधक ये सोचने लगता है कि पता नहीं मेरी आँखों में क्या हुआ कि इतनी तेज़ रोशनी मुझे दिखाई दी। तो वहाँ पर भटक कर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आँखें टेस्ट करवाते हैं, आँखों में कई प्रकार की दवाइयाँ डालनी शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये शक्ति जागृत होने का बहुत ही बड़ा संकेत है। ऐसा उन साधकों के साथ होता है जो रात को सोए हुए भी मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। ऐसा उन साधकों के साथ होता है। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप भाग्यशाली हैं। इसलिए आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को ना ही नज़रअंदाज करना है, ना ही किसी डॉक्टर के पास आपने जाना है। आपने क्या करना है कि जिस समय आपको सोए हुए तीव्र रोशनी ये दिखाई दी है, उसी समय आपने, अगर आपकी नींद खुल गई है तो आपने उसी समय बैठकर, जहाँ आप लेटे हुए थे वहीं पर आपने बैठ जाना है और आपने निरंतर जाप अपने मन में शुरू कर देना है, ठीक है? तो इससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये दिव्य प्रकाश है जो आपको दिखाई दिया है, इसी से आपको बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे डरने की, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और कोई भी आपको अ, ऐसी बात पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।